गुड मॉर्निंग छात्रों, आज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में विषय हिंदी, उपविषय मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित भारत माता का मंदिर यह, इसका मैं अर्थ आप लोग को बताऊंगी और समझाऊंगी। आप लोगों को ये मैंने आज नया चैप्टर है आप लोगों का शुरू किया है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैथिली शरण जी ने इस अपनी रचना में उन्होंने भारत को माता की संज्ञा दी है और कहा है कि भारत पर निवास करने वाले लोग भारत को अपनी माता की उपाधि दे, माता के समान ही माने। अब इसका मैं आप लोगों को अर्थ बता रही हूँ, संदर्भ बता रही हूँ और प्रसंग। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या लिखते हैं, अर्थ अगर लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग उसमें संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ इसका क्या होगा? संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के मैथिली शरण द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह रचना से लिया गया है। अब इसमें प्रसंग में क्या लिखते हैं? जो उस रचना में जिस बारे में बताया होता है, कहा होता है, उसके विषय में आपको प्रसंग में आपको बताना पड़ता है। प्रसंग इसका क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारत माता को माता की संज्ञा दी है और कहा है कि भारत में रहने वाले लोगों को भारत माता को अपनी माता के तुल्य मानना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बच्चों अर्थ बता रही हूँ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ पर, सबका शिव कल्याण यहाँ पर, पावे सभी प्रसाद यहाँ पर। वंदनीय मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पे भारतवासियों के लिए कहा है कि जो भी यहाँ पे कहाँ भारत माता का मंदिर ये भारत माता का मंदिर है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, वो सब यहाँ पर, समता का संवाद यहाँ पर सभी को समानता की दृष्टि से ही देखा जाता है, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। सबका शिव कल्याण यहाँ पर, पावे सभी प्रसाद यहाँ पर। अब कवि इसमें कह रहे हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ पर। जिस प्रकार हमारे यहाँ के भारतवासी ऐसे सहयोग की भावना रखने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो या जाति का व्यक्ति हो, उसको वो लोग अपने भाई बहन के समान मानते हैं। यहाँ पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भाई बहन के तुल्य होता है, भाई बहन के समान होता है। जिस प्रकार कहा जाता है शिव, सबका शिव कल्याण यहाँ पर कहा जाता है। शिव का दूसरा नाम क्या है? भोले शंकर। कहा जाता है कि जिस तरह भगवान शिव थोड़ी सी उपासना करने से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर असीम अनुकंपा अपनी करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ के भारतवासियों का हृदय शिव की भांति है। जैसे शिव थोड़ी सी सेवा करने से प्रसन्न होते थे, इसी प्रकार यहाँ के लोग भी, उनके हृदय में भी शालीनता है, मृदुलता है और थोड़े से चंद शब्दों, मीठे शब्दों के माध्यम से ही वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं और एक दूसरे को अपने भाई बहन के तुल्य समानता की दृष्टि से देखते हैं। और यही जो समानता की दृष्टि से देखते हैं लोग भारत में निवास करने वाले, यही सब चीज़ें या यही सब आचरण, ये सब उनके विचार हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त होते हैं। धर्म, जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ पर।
चाहे यहाँ पर भारत देश में चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो, नहीं भेद व्यवधान यहाँ पर उनके साथ कोई भी भेदभाव की भावना नहीं रखी जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि यदि जिस देश में इस तरह की भेदभाव की भावनाएं रखी जाती हैं, उस देश का क्या होता है, विकास रुक जाता है। क्या होता है, विकास रुक जाता है। लेकिन हमारे देश में इस तरह की कोई समस्या, भेदभाव वाली कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, जो कि देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, नहीं भेद व्यवधान। यहाँ पर मतलब कि किसी भी भेदभाव के द्वारा हमारे देश की जो प्रगति होती है उस पर व्यवधान नहीं आता है। सबका स्वागत, सबका आदर। यहाँ हमारी मातृभूमि में यहाँ के लोगों द्वारा सभी संप्रदाय के लोगों का स्वागत किया जाता है, उनका आदर किया जाता है, मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है। सबका सम सम्मान। यहाँ पर सम मीन्स क्या होता है बेटा समान। सबको, किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं, सबको समानता की ही दृष्टि से देखते हैं। सबका सब सम सम्मान। यहाँ पर सभी का सम्मान होता है, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि चाहे हिंदू धर्म के राम हो या रहीम, जो मुस्लिम धर्म के पैगंबर कहे जाते हैं रहीम, चाहे रहीम हो, चाहे बुद्ध धर्म को मानने वाले बुद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध जी हो, या ईसा धर्म के प्रवर्तक कौन, ईसा मसीह हो। सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ सुलभ यानी सरल, ठीक है। यहाँ पर सभी को अपने अपने आराध्यों की उपासना करने का, उनको मानने का, उनको अपना सर्वस्व अर्पण करने का पूर्ण अधिकार है। यहाँ पर कोई भी बंदिश नहीं है कि आपको कौन सा धर्म या कौन से धर्म के आप हैं तो आपको, आपके द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा आप पर भेदभाव की कोई भावना की जाए। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ अब यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न यानी कि भिन्न भिन्न कई प्रकार की अलग अलग भाव संस्कृतियों के। अब जब हमारे देश में कई प्रकार के धर्म पाए जाएंगे, संस्कृतियाँ पाई जाएंगी, तो क्या होगा, सभी धर्मों की संस्कृतियाँ, सभी धर्मों के जो रीति रिवाज होते हैं, ये भी अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संस्कृतियों का भंडार है। हमारे यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ पाई जाती हैं और भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। और यहाँ हमारे यहाँ संस्कृतियों के गुणों का, उनके बखानों का हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारी संस्कृतियों का हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त, यहाँ के निवासियों को ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद। यहाँ नहीं चाहिए बुद्ध वैर की। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्या, वैर नहीं, वैर मीन्स क्या होता है, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी। यहाँ पर कोई नहीं, लड़ाई झगड़े की भावना किसी के मन में नहीं होती है। सभी यहाँ पे समानता का ही भाव रखते हैं। भला प्रेम का उन्माद। यहाँ सभी, उन्माद मीन्स किसी भी चीज को उजागर करना या प्रसारित करना या किसी तक पहुँचाना या तेजी से उस चीज को सबके माध्यम में पहुँचाना। भला प्रेम का उन्माद। यहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का ही भंडार भरा हुआ है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। फिर पंक्तियों में वही कवि ने कहा कि यहाँ पर ही रहकर, इस पावन धरती पर, भारत माता पर रहकर ही हम सभी का कल्याण है। और यहाँ की जो शालीनता है, संस्कृति है, सबको एक दूसरे के जातियों में भेदभाव न करने की जो आदतें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हीं को हमने प्रसाद के रूप में प्राप्त किया है।
सब तीर्थों का एक तीर्थ यहाँ हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ आजाद शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। अब सब तीर्थों का एक तीर्थ यह है, कहा जाता है। यहाँ पे कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है, बता रहे हैं कि सब तीर्थों का एक तीर्थ यह है। कहते हैं कि जिस प्रकार तीर्थ यात्रा लोग करने जाते हैं कि हम अपने मन को, जो हमने गलतियां की हैं, उनको हम क्या कर देंगे तीर्थ यात्रा के द्वारा, शायद हमारे कर्म कुछ अच्छे हो जाएं, हाव भाव विचार हमारे अच्छे हो जाएं, तो इसलिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन उस तीर्थ यात्रा का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे कवि ने कहा कि सभी तीर्थों का तीर्थ कौन है? भारत देश हमारा सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना लो यहाँ। यहाँ जिसने जन्म प्राप्त कर लिया है इस देश में, भारत देश में, वो भारत देश हमारा तीर्थों का तीर्थ है। यहाँ पे जन्म प्राप्त करके क्या कर लें आप? अपने हृदय को पवित्र बना लें। यहाँ के विचारों के माध्यम से अपने हृदय को पवित्र कर लें। आओ यहाँ आजाद शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। आजाद शत्रु का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका कोई शत्रु ना हो। आओ यहाँ आजाद शत्रुघ्न, हम अपनी प्रेम भावना से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से इस तरह सबको मित्र बना ले। सबको, शत्रुओं को भी हम इतनी मृदु भाषा से बात करें कि हम शत्रुओं को भी अपना मित्र बना ले और इस पृथ्वी पर, इस संसार पर हमारा कोई भी दुश्मन ना रह जाए, हम आजाद शत्रु बन जाएं। आगे बेटा, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। अब इन पंक्तियों में बेटा कवि ने कहा है कि रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। हमारे यहाँ एक से एक महापुरुषों का जन्म हुआ, कवियों का जन्म हुआ, वीरांगनाओं का जन्म हुआ। हमारे यहाँ उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हुई रेखा चित्र या उनके द्वारा किए हुए कार्य हमारे देश को महान बनाते हैं और उन कार्यों को हम लोग अपने ऊपर ग्रहण करके, अपने मन में ग्रहण करके उन्हीं की भांति आचरण करें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले यहाँ। हमारे यहाँ अनेकों आदर्श ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं। कवि का कहना है कि इन्हीं आदर्शों को लेकर, अपने ऊपर ढाल कर हम अपने चरित्र का निर्माण करें। बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं तक, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ श्लोक बचे हुए हैं उनका अर्थ पढ़ाऊंगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।